हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाउ टू थिंक मैथमेटिक्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को बड़ी ही केयरफुली ढंग से पढ़ना है। अगर आपको ये क्लियर हो गई चीज़ें क्या गिवन है और क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है और उनके दरमियान कनेक्शन आप बना पाएंगे गिवन के बीच में और जो क्वेश्चन जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है उसके बीच में, जो गिवन है और जो प्रूफ करना है, इनके बीच में हमें क्या करना है, कनेक्शन डेवलप करना है कि ये गिवन वाली चीजें और जो पूछ रखा है हमारे पास, जिस चीज की हमें नीड है, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन है, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। अगर ये दोनों चीजें अगर क्लियर हैं तो कनेक्शन आप डेवलप कर पाएंगे। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं गिवन में जो आपको समझ नहीं आ रही, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जिसके बारे में क्वेश्चन है कि जो आपको जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन हो, सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एस कोई एक सेट है जिसके अंदर क्या है, 7 डिजिट नंबर है और वो नंबर किन किन से बने हुए हैं, 0 1 2। जिस टाइप से एस में ये है 0 1 2 ही है, जैसे ये नंबर है ये मेरा एस सेट में होगा ना, क्योंकि इसमें कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, 0 1 1 और 2। 0 1 2 से मिला के मैंने 7 डिजिट नंबर बनाया, वो सभी नंबर किस में है, एस में। 0 1 2 मिला के जितने भी पॉसिबल 7 डिजिट नंबर है उस सब का मैंने एक सेट ले लिया, वो है एस। नेक्स्ट पढ़िए, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इन एस। ऐसे कितने 7 डिजिट नंबर बनेंगे जिनमें एटलीस्ट वन ऑफ डिजिट 0 एंड 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस इन एक्स। एस में ये लाइन क्या है, ऐसे कितने, इसमें कितने 7 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सब किससे बनेंगे, 0 1 2 से, जितने भी 7 डिजिट नंबर है। अब इनमें से मैंने वो नंबर लिए हैं, ऐसे 7 डिजिट नंबर जिनमें या तो 0 2 बार आ रहा है या फिर 1 2 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 0 0 1 1 1 2, ये क्या मेरा 7 डिजिट नंबर है। इसमें एग्जैक्टली 2 टाइम्स क्या आ रहा है मेरा, 0, या तो 0 2 बार आए या फिर 1 2 बार आए। इसमें 0 2 बार आ रहा है, ऐसे नंबर्स बताने हैं जिसमें एटलीस्ट या 0 2 बार आ रहा है या 1 2 बार आ रहा है। 2 का कोई जिक्र नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 3 नहीं आएगा, 0 0 2 1। इसमें भी 0 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, ठीक है। 1 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो ये इस टाइप से मुझे नंबर काउंट करने हैं एस सेट में, जिसमें या तो 0 2 बार हो या फिर 1 2 बार हो। ठीक है, क्लियर है चीजें। सोल्व करते हैं इसको। स्टेप 1, मैंने एक सेट ले लिया ए। सेट ए क्या लिया, उन सब नंबर का सेट ले लिया जहां पर 0 2 बार आ रहा है, और एक सेट ले लेंगे जहां पर एक एग्जैक्टली 2 टाइम्स आ रहा है, वेयर 0 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, जहां पर 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, 0 0 1 2 1 2। इस टाइप से नंबर जिसमें 0 कितनी बार आ रहा है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। ऐसे सब नंबर का सेट क्या लिया मैंने, ए। सेट बी क्या लिया, नंबर वेयर 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास ऐसे नंबर जिनमें 1 एग्जैक्टली 2 टाइम्स है, 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 1 1 2 0 2। इस टाइप से नंबर, इसमें 1 एग्जैक्टली कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। जिन सेम डिजिट नंबर में 2 एग्जैक्टली 2 टाइम्स 1 है, उन सब का सेट ले लिया मैंने बी। इसमें फॉर्मूला कंसेप्ट क्या अप्लाई होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। इसका मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट एटलीस्ट या तो 0 2 बार आए या फिर 1 2 बार आए, एटलीस्ट दोनों में से एक तो 2 बार आना चाहिए। ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी,
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको सोल्व करेंगे। हमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, और फिर इनके इंटरसेक्शन में देखेंगे कि कितने एलिमेंट हैं। स्टेप 2 फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए। ए क्या सेट है, वो सारे नंबर जिसमें 0 एग्जैक्टली 2 टाइम्स अपीयर हो। 1 2 3 4 5 6 7। और हमें कौन कौन से डिजिट का यूज करके बनाने हैं, 0 1 और 2। क्या फर्स्ट पोजीशन पे 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, अगर फर्स्ट पोजीशन पर 0 आ गया तो मेरी ये क्या बन जाएगी, 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पोजीशन पे 0 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इस पोजीशन पर पॉसिबल क्या क्या है, इस पोजीशन पर पॉसिबल क्या है, या तो 1 या फिर 2। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 2 नंबर से पोजीशन कितनी है, 1 पोजीशन की टोटल पॉसिबिलिटी है 2। इस पर सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं, या 1 या 2। अब बाकियों के देखिए, अब बाकी कितनी पोजीशन बची, 1 2 3 4 5 6, बाकी कितनी पोजीशन बची, 6। कितनी पोजीशन, 6। 6 में से मुझे एग्जैक्टली 2 पोजीशन पर क्या चाहिए, 0। 6 पोजीशन में 6 में से क्या कितने सिलेक्ट करने हैं हमें, 2 पोजीशन, तो 6 से 2 कितना हो जाएगा, 15। ये क्या था, मैंने चूज 2 पोजीशन फॉर 0। 0 के लिए मैंने कोई भी 2 पोजीशन चूज कर ली। कैसे करेंगे, टोटल 6 थी, 6 में से 2 चूज करनी है मुझे। अब कोई भी 2 अकर हो जाएंगे, कोई भी 2 पे हम 0 ले लेंगे। अब कितनी बची मेरे पास, 1, ये भी यूज हो गई क्योंकि 0 आ गया। किन्हीं 2 पे भी, ये मैंने वैसे ही मार्क कर दिया है, लेकिन किन्हीं 2 पोजीशन पे 0 आ जाएगा। अब कितनी पोजीशन बची, 1 2 3 4, टोटल कितनी बची, 4 पोजीशन। और हर एक पोजीशन पर क्या क्या पॉसिबल है, क्या इन पोजीशन पर 0 आ सकता है, क्या इन पोजीशन पर 0 आएगा, नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 जो हमने ये चूज किए 2 पोजीशन यहाँ पर आ चुका है पहले ही, और मुझे एग्जैक्टली 2 ही 0 चाहिए। ठीक है, इसलिए अगर एक 0 और आ गया तो 3 0 हो जाएंगे, वो मेरा इस सेट से बाहर चला जाएगा। इसलिए 0 तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या पॉसिबल है, या तो 1 या 2। इस पोजीशन पे भी या तो 1 या 2, या तो 1 या 2, या तो 1 या 2। एक पोजीशन पर कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। टोटल कितनी मेरे पास पोजीशन है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये क्या था, रिमेनिंग 4 स्पॉट फील्ड, रिमेनिंग 4 स्पॉट फील्ड विद डिजिट 1 और 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 16, टोटल कितने हुए, 480। ये मेरे पास क्या आ गया, एन ए। स्टेप 3 में फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बी में क्या है, 1 आना चाहिए पोजीशन पे, एग्जैक्टली 2 टाइम्स 1 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। 0 नहीं आ सकता, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आएगा या तो 1 आएगा, या फिर क्या आएगा, 2 आएगा, या फिर क्या आएगा, 2। 1 2 3 4 5 6 7, या तो 1 आएगा या फिर आएगा 2। अगर 1 आ गया, ऐसे कितने नंबर बनेंगे, अगर 1 आ, बी में क्या है कि ऐसे नंबर, जिस 7 डिजिट नंबर जिसमें एग्जैक्टली 2 टाइम्स क्या हो, 1 हो, एग्जैक्टली 2 टाइम्स 1 तो मैंने पहले ही ले लिया। बाकी कितने स्पॉट बचे, 1 2 3 4 5 6। 6 में से मुझे क्या चाहिए, एक बार और 1 चाहिए। 6 में से क्या चाहिए, एक पोजीशन पे और 1 चाहिए मुझे। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 6। अब इस पे आ जाइए, अगर फर्स्ट डिजिट मेरी 2 है, तब मेरे पास कितने स्पॉट बचे, फॉर एग्जाम्पल 1 मैंने इधर ही ले लिया,
इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं पर भी हो सकता है। टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। अब कितने स्पॉट बचे मेरे पास? 5 स्पॉट बचे। 5 में से अब यहाँ पे क्या आ सकता है? या तो 0 आएगा या 2 आएगा। 1 तो नहीं आ सकता, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएंगे और वो फिर मेरे बी सेट में नहीं आएगा। 2 से ज़्यादा हो जाएंगे 1। 1 कितनी, अगर इधर 1 हुआ तो इस डिजिट में 1 कितनी टाइम्स आ जाएगा? 3 टाइम्स। वो मेरा बी में नहीं है। बी में सिर्फ वही एलिमेंट है जिनमें एग्जैक्टली 2 टाइम्स मेरा क्या है, 1 है। ठीक है, इसलिए ये नहीं आएगा। इस पोजीशन में पॉसिबिलिटी कितनी है? 0 2, सेम 0 2 0 2 0 2 0 2। टोटल कितनी है? टोटल स्पॉट कितने हैं? 5। और एक स्पॉट पर कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। तो क्या हो गया, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। टोटल ऐसे कितनी डिजिट बनेंगी? 6 मल्टीप्लाई बाई 32, 192। अब इसके सेकंड केस पे आ जाइए। अगर डिजिट की फर्स्ट डिजिट क्या है? 2 है, तो रिमेनिंग कितने स्पॉट बचे? 6। 6 में से 2 स्पॉट पे मुझे 1 चाहिए। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 15। इसके लिए है वी नीड एग्जैक्टली 2 1 एट 6 स्पॉट। 2 पोजीशन और अकर हो, 2 पोजीशन पे 1 आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब कितनी पोजीशन बची? 1 2 3 4। 4 पोजीशन पर क्या आएगा? 4 पोजीशन पर इधर 1 नहीं आ सकता, या तो 0 आएगा या 2 आएगा, या 0 आएगा या 2 आएगा, या 0 या 2, या 0 आएगा या फिर 2 आएगा। टोटल स्पॉट है 4। एक स्पॉट पर, एक पोजीशन पर कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। 2 की पावर 4 कितना आ गया मेरे पास? 16। तो टोटल कितना आ गया? 15 मल्टीप्लाई बाई 16 टू 40। एंड में टोटल एलिमेंट कितने हुए? 192। तो इस केस से हो गए, और 240 इस केस से हो गए। टोटल कितने हो गए? 432। यही मैंने फाइंड कर लिया, यही फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट, इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। स्टेप 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या है? ऐसे 7 डिजिट जिसमें एग्जैक्टली 2 टाइम्स तो 0 आए और एग्जैक्टली 2 टाइम्स कैसा क्या आए? 1 आए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। किन्हीं भी 2 पोजीशन पर क्या आए? 1 आए और एग्जैक्टली 0 आए। बाकी पोजीशन पर 2 2 आएगा। बाकी पोजीशन पर क्या आएगा? 2। ठीक है, ऐसे नंबर जिस 7 डिजिट नंबर में एग्जैक्टली 2 टाइम्स तो 1 हो और एग्जैक्टली 2 टाइम्स ही 0 हो। फर्स्ट पोजीशन 0 नहीं हो सकती, या तो 1 होगी या 2 होगी। अगर 1 हुई, टोटल कितने स्पॉट बचे? 6। 6 स्पॉट में से मुझे एक पोजीशन पे तो 1 चाहिए, मल्टीप्लाई फिर कितने स्पॉट बचेंगे? एक पोजीशन ऑक्यूपाइड हो गई। अब कितनी पोजीशन बची? 5। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। अब कितनी बची? 5। 5 पे मुझे क्या चाहिए? 5 की किन्हीं 2 पोजीशन पर मुझे 0 चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 60। अगर फर्स्ट डिजिट 1 है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 60। ये किसकी पॉसिबिलिटी है? ठीक है, जब फर्स्ट डिजिट क्या है? 1 है। जब फर्स्ट डिजिट 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। जब फर्स्ट डिजिट 2 है तब कितनी पोजीशन बची? 6। 6 पोजीशन में से मुझे 2 तो क्या चाहिए? 1। और बाकी कितनी पोजीशन बची 6 में से? फॉर एग्जाम्पल इन 2 पोजीशन पे मैं 1 आ गया। अब कितनी पोजीशन बची? 4 पोजीशन। 4 पोजीशन में से 2 पोजीशन पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। टोटल कितनी हुई? 15 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 19। फॉर एग्जाम्पल इधर 0 आ गया। ठीक है, अब इस पोजीशन पर भी
क्या 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? अगर 0 आ गया तो 3 0 हो जाएंगे, जो मेरे इस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। क्या 1 आ सकता है इस पोजीशन पे? 1 भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर 1 आ गया तो मेरे 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में तो ऐसे सब एलिमेंट हैं जिस 7 डिजिट एलिमेंट में एग्जैक्टली 2 तो मेरे 1 हो और एग्जैक्टली 2 ही मेरे कितने हो? 0 हो। इसलिए 1 0 और 1 तो पॉसिबल है नहीं, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची 2, और इस यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बची? 2। टोटल कितने स्पॉट हैं? टोटल कितने स्पॉट हैं? टोटल कितने स्पॉट हैं? 2। और एक स्पॉट पर कितनी पॉसिबिलिटी है? 1, 1 की पावर 2, तो कितना हो गया? 15 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 90। सेम इधर भी है, जो पोजीशन बचेंगी एक की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने वो चीज़ें लिखी नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा मेरा? इस केस के लिए 16 और इस केस के लिए 19, टोटल 150। स्टेप 5 मुझे यही फाइंड करना था। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ए में कितने एलिमेंट थे? 480। बी में कितने एलिमेंट थे? 432। इंटरसेक्शन में कितने? ये 150 आएगा माइनस 150। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 762। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया मेरा? 762। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। इजी कब था? जब आपको पता हो कि क्या प्रोसीजर से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है, क्या गिवन है और क्या हमें पूछ रखा है, दोनों के बीच में हमें क्या बनाना है? कनेक्शन बनाना है। वो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा, ये खुद से पहले खुद से सोचना है, फिर आपको वीडियो देखनी है, खुद से ट्राई करके जब आपको कहीं पे लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैं नहीं सोच पा रहा था, और वीडियो देखने के बाद या उसका सॉल्यूशन देखने के बाद आपको पता है हाँ मुझे ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए थी, ऐसी आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। ओके, थैंक यू।